नमस्कार दोस्तों। एक तरफ आप लोग लेखपाल की नई भर्ती का इंतजार करते ही रह गए, दूसरी तरफ संविदा आधार पर लेखपाल की नई भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। ये मैं कोई मजाक और क्लिकबेट नहीं है, हकीकत में है कि भैया अब लेखपाल सहित अन्य पदों पर संविदा आधार पर भर्तियां शुरू होने जा रही हैं। अभी तक आप लोग पेट का विरोध कर रहे थे कि बिना पेट भर्ती हो, लेकिन अब तो बिना पेट, बिना परीक्षा, बिना यूपी ट्रिपल एससी या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती शुरू हो गई। अब सीधा नगर निगम ही ये भर्ती करने जा रहा है। चलिए सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो देख लीजिए खबर, इसमें बताया गया है, आजकल की खबरें हैं और लगातार खबरें आ रही हैं कि आउटसोर्स पर नियुक्त होंगे तहसीलदार से लेखपाल तक। मतलब कि संविदा आधार पर अब भर्ती होने जा रही है। संविदा आधार पर लेखपाल ही नहीं, तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक की नियुक्ति होने जा रही है। बाकायदा इसका नोटिस भी या विज्ञप्ति भी जारी कर दिया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नगर निगम गोरखपुर के तरफ से ये विज्ञप्ति जारी किया है। नगर निगम गोरखपुर में कार्य की अधिकता के कारण, मतलब काम इतना ज़्यादा है कि ये संविदा आधार पर भर्ती की जा रही है। जनहित में निम्नलिखित सेवानिवृत्त अधिकारियों पर कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति की जानी है। और यहाँ पर देखो कौन कौन से पद, तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व, लेखपाल ही नहीं, राजस्व निरीक्षक की भी संविदा पर भर्ती आउटसोर्सिंग से के माध्यम से भर्ती, नायब तहसीलदार और तहसीलदार के भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जा रही है। बाकायदा इनका मासिक दे भी तय हो गए, सैलरी भी तय हो गया है, किसको कितनी सैलरी मिलेगी। जैसे तहसीलदार को 35,000 तो लेखपाल को 27,000, राजस्व निरीक्षक को 29,000 और नायब तहसीलदार को 30,000 दिया जाएगा। पदों का विवरण भी यहाँ पे दे दिया गया है कि भैया आपके तहसीलदार एक, नायब तहसीलदार के एक, राजस्व निरीक्षक के 2 और लेखपाल के 5 पदों पर भर्ती की जाएगी। और बकायदा आवेदन की डेट भी निर्धारित की गई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं कि 7 दिसंबर 2024 तक इच्छुक अभ्यर्थी शाम 5 बजे तक अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। मतलब कि भैया आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। इसका कोई ना एग्जाम ना कुछ, डायरेक्ट आप लोगों को आवेदन करना है और फिर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपकी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको नियुक्त कर दिया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। एक तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी विभाग के माध्यम से करीब 40,000 के आसपास पदों पर भर्तियां की जानी हैं। बाकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ जी टाइम टू टाइम घोषणा भी करते रहते हैं। अभी कल परसों भी इन्होंने घोषणा किया था कि हम यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से लेखपाल सहित अन्य पदों पर 40,000 पदों पर और भर्तियाँ करने वाले हैं। 6 महीने के अंदर अंदर भर्ती कर ली जाएगी। हालांकि अभी इनका 6 महीने नहीं पूरा हुआ, इससे पहले भी इन्होंने घोषणा किया था। केवल राजस्व विभाग की ही बात करें तो केवल राजस्व विभाग में आपके 11,000 प्लस पद खाली ही हैं। और इसका बाकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने मीटिंग करके दिशा निर्देश भी दे दिया था कि भैया जल्दी से जल्दी इन रिक्त पदों को भरो। यहाँ पे आप लोग ये न्यूज़ देखी होगी, इनमें आपके देख सकते हैं लेखपाल के आपके 7,000 पद, लेखपाल के आपके 7,000, राजस्व निरीक्षक के 1,000, कानूनगो के 1,200, नायब तहसीलदार के 300, कनिष्ठ लिपिक के 2,000 पद खाली है। और इनको भरने का आदेश लगभग ये न्यूज आए हुए 1 महीने होने वाले हैं, 1 महीने पहले दे दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी भर्ती नहीं आ रही है। और अब हाल कुछ ऐसे हो रहे हैं कि अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती प्रक्रियाएं की जा रही हैं। मतलब कि जहां भर्तियां आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आनी थी, तो अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से ना आकर के डायरेक्ट भर्तियां शुरू हो गई हैं। वो इसलिए भी कि भैया हर मंडल में काम इतना ज़्यादा है कि मजबूरन में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जा रही है। अब ऐसे ही सारे मंडल, सारे डिस्ट्रिक्ट में भर्ती शुरू हो जाएगी, तो जो ये आपके 7,000 पद खाली हैं, 7 साढ़े 7,000 के आसपास पद खाली हैं, वो ऐसे ही भर जाएंगे। फिर आपके भर्ती ही नहीं आएगी, सब इधर उधर से साइड से आउटसोर्सिंग के पद भर दिए जाएंगे, तब आपकी भर्ती ही नहीं आने वाली, जो कि काफ़ी गलत है। बाकायदा अब इस पे पॉलिटिक्स भी और मतलब विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की कोशिश किया है। यहाँ पे अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है कि बेहतर होगा कि भाजपा पूरी सरकारी आउटसोर्सिंग कर दे, तो उसका एक जगह से सारा कमीशन एक साथ सेट हो जाए। ऐसा करने से भाजपा का
फुटकर में नौकरी देने के बहाने आरक्षण को ख़त्म करने के महाकष्ट नहीं उठानी पड़ेगी। तो यहाँ पर कई सवाल उठा रहे हैं कि डायरेक्ट ये भर्ती कर रहे हैं तो पहली बात तो ये अपने अपनों को भर देंगे, दूसरी बात आरक्षण भी ये ख़त्म ही हो जाएगा, जो जैसा ठीक लगेगा ठीक है नियुक्ति कर देंगे। तीसरी बात ये जो बोर्ड वगैरह बन गए हैं इनका भी काम ख़त्म हो जाएगा कि जब आउटसोर्सिंग से ही भर्ती हो जाएगी तो इन बोर्ड वगैरह का काम ही क्या है। पेट वगैरह का जो आप लोग बोल रहे पेट ख़त्म कर दो या जो भी है, तो इन सब का कोई मतलब ही नहीं होगा। ये सिर्फ मतलब एक मजाक से ही होगा कि पेट ये लोग करा रहे हैं, इस बार पेट भी हालांकि नहीं आए और पेट करा करके बैठा देते हैं कि हाँ आपने पेट दिया है ठीक है नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी तो पेट तो दिया ही दिया है, तो ऐसा वाला सीन हो जाएगा। हम तो हमेशा से कहते हैं कि आज फिर दोहरा रहे हैं कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में नहीं है। आउटसोर्सिंग पीडीए के खिलाफ एक आर्थिक साजिश है। भाजपा इस प्रस्ताव को तत्काल वापस करे और नौकरी आरक्षण का संवैधानिक हक न छीने। यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ सारे लोग अब इस पर खुल करके सामने अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। खासकर लेखपाल और तहसीलदार के पदों को अगर आउटसोर्सिंग से भर देंगे तो फिर ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग क्या करेंगे, या फिर जो नई भर्ती के इंतजार में रहते हैं युवा उनका क्या होगा, या फिर ये जो पेट दे करके बैठे हुए कैंडिडेट उनका क्या होगा। तब तो फिर ये आउटसोर्सिंग से ही सारे मंडल, अभी तो ये नगर निगम गोरखपुर का नोटिस है, ऐसे ही अगर सारे मंडल आउटसोर्सिंग से भर्तियां कर देंगे तब तो ये जो 7,000 पदों की जो चर्चाएं आए दिन सुनते रहते हैं तब तो ये यूं ही पूरे हो जाएंगे, तब तो भर्ती आपकी आएगी ही नहीं। बाकायदा सोशल मीडिया पे सारे लोग इसका कटाक्ष कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। आप लोगों को भी उम्मीद उठाना चाहिए, नहीं तो फिर ये सारा साठ गांठ से ही या इधर उधर से ही भर्तियां हो जाएगी। अभी ये कल ही परसों की एक ये उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से ट्वीट किया गया था कि भैया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से करीब 40,000 पदों पर भर्तियां करेंगे। अब 40,000 पदों की भर्तियां, हालांकि ये इनका जब से लोकसभा चुनाव हुआ तब से हो रही, लेकिन अभी इनका 6 महीने न पूरा हुआ न कोई भर्तियाँ आई। तो ये बस न्यूज़पेपरों और आर्टिकल विज्ञापन में ही भर्तियां निकाल के और ऐसे ही वाहवाही लूटेंगे और भर्तियां इधर उधर से साइड से कर देंगे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से हो रहा है चयन की प्रक्रियाएं। अरे भैया आप संविदा पे ही कर दोगे तब तो कौन क्या ही बोले। एक तरफ जो आपकी 8,085 लेखपाल भर्ती हुई थी जो पुरानी भर्ती है, उसमें भी आपके करीब 2,000 के आसपास पद खाली हो गए हैं, जिस पे अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट कुछ नंबर कुछ पॉइंटों की वजह से बाहर हो गए हैं तो वेटिंग लिस्ट जारी करके उनको भरे जाने चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट में काफ़ी पद खाली हैं और बहुत ज़्यादा आवश्यकता। तो एक तो ये भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकार ये भी नहीं सुन रही है और दूसरी तरफ नई भर्ती का नोटिफिकेशन भी नहीं जारी कर रही है। और तीसरी बात अपना अब सारे मंडली अपने अपने लेवल पर संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दिया है, तो जो कि मतलब काफ़ी गलत है। आपकी इस पर क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ और आप लोगों को एक साथ इस पर आवाज़ उठाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर ये लेखपाल की भर्ती ही आपकी ख़त्म हो जाएगी, सब इधर उधर से साइड से भर्ती हो जाएगी आउटसोर्सिंग से और आप बस ये न्यूज़ वगैरह ही देखते रह जाओगे। चलिए जो भी रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लो ताकि इससे संबंधित जो भी अपडेट आए आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय।